मैं डॉक्टर परमानंद झा, संस्कृत इमेज असिस्टेंट प्रोफेसर, चित्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरी मधुबनी। 12 सितंबर तारीख 12/9/2020 ईस्वी। शास्त्री तिथि खंड भाषा विज्ञान। कल भी भाषा विज्ञान थी और भी भाषी विज्ञान है। भाषा विज्ञान में आज का विषय है भारत यूरोपीय परिवार। संसार की भाषाओं में भारत यूरोपीय परिवार का महत्व सबसे अधिक है। भारत यूरोपीय का अर्थ हुआ संपूर्ण भारत से संपूर्ण यूरोप तक बोले जाने वाले को भारोपीय परिवार कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से इस परिवार का स्थान प्रथम है। क्योंकि जितने लोग इस परिवार की भाषाएं बोलते हैं उतने किसी दूसरे परिवार की भाषाएं नहीं। मतलब संसार में अधिकांशतः इसी भाषा पर ही आधारित है। दूसरा है, भारत यूरोपीय। भारत से लेकर संपूर्ण यूरोप तक परिवार की भाषाएं संपूर्ण संसार में फैली हुई है। कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहां पर इस परिवार की भाषाएं न बोली जाती हों। अन्य भाषाएं एक एक स्थान में सीमित है, अतः उन्हें व्यापकता उपलब्ध नहीं है जो कि इस भारोपी भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं को है। तीसरा है, साहित्यिक दृष्टि से भी इस परिवार की समृद्धि किसी भी दूसरी भाषा से अधिक है। जितना प्राचीन, जितना विविधता, जितना उत्कृष्टता, जितना साहित्य की विशेषता, मतलब इस तरह से भारत यूरोपीय परिवार का है, उतना संसार में किसी भाषिक परिवार का नहीं है। चारिम में सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भी इस परिवार की भाषा भाषी अन्य भाषियों से सबसे आगे है। इस भाषा के आगे कोई भाषा नहीं। पांचवा पर हम पहुँचते हैं कि इस परिवार की भाषाओं में विद्यमान वैज्ञानिक साहित्य भी अप्रतिम है। विगत कई शताब्दियों में विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई हैं
वह इसी परिवार की भाषाओं के द्वारा, चाहे वह अंग्रेजी हो या जर्मन, फ्रांसीसी हो या रूसी, इसीलिए नवोदित राष्ट्रों के सामने जब भी विज्ञान के अध्ययन अध्यापन की समस्या उत्पन्न होती है तो सभी उपयुक्त भाषाओं में से ही किसी न किसी तरह से अपनाना पड़ता है। अन्य भाषा परिवारों में चीनी और जापानी दो ही ऐसी हैं जिनका अपना वैज्ञानिक साहित्य है, किंतु वह भी इतना समृद्ध नहीं है जितना कि इस भारत यूरोपी परिवार की भाषाओं का है। छठम, भारत यूरोपी परिवार की भाषाओं के महत्व का अन्यतम कारण राजनीतिक प्रभाव भी है। यूरोप के देशों ने संसार के बहुत बड़े भाग में राजनीतिक सत्ता कायम की और बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया। स्वभावतः उपनिवेशों में शासकों की भाषाएं अपनाई गईं और उनके प्रसार का आशातीत अवसर मिला। इस तरह से उत्तर अमेरिका में अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनी, दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी और इंडोनेशिया में डच भाषा का प्रसार राजनीतिक कारण से ही हुआ। इस तरह से भारत में भी अंग्रेजी का प्रवेश राजनीतिक सत्ता के कारण हुआ। अफ्रीका के अन्य भागों में फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, बेल्जियन आदि भाषाओं का प्रसार राजनीतिक प्रभाव का ही परिणाम है। सातम पर पहुंचते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस परिवार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण यह भी है कि इस परिवार की भाषाओं का जितना अध्ययन हुआ है उतना संसार में अन्य परिवार भाषाओं का नहीं। यहाँ तक कि कहना पड़ेगा कि वस्तुतः भाषा विज्ञान का आरंभ इसी भारत यूरोपीय परिवार के कारण हुआ है। छिटफुट रूप से कुछ भाषाओं में समता देखी गई थी, किंतु उसका प्रथम बार प्रामाणिक और तुलनात्मक निरूपण
सर विलियम जेम्स के 1886 ईस्वी के ऐतिहासिक भाषण में मिलता है, जो उन्होंने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने दिया था, और जिसमें उन्होंने यह घोषित किया था कि ग्रीक और लातीन का संस्कृत से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे निश्चित ही किसी एक सामान्य स्रोत से निकली प्रतीत होती हैं। जो स्रोत अब संभवतः नष्ट हो गया है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ सर विलियम जेम्स के इस भाषण से ही होता है। तो इस तरह से उपर्युक्त विशेष व्याख्यान या विवरण के आधार पर भारत यूरोपीय परिवार यानी संपूर्ण भारत से संपूर्ण यूरोप तक बोले जाने वाली जो यह भाषा है, इस भाषा के अतिरिक्त कोई ऐसी भाषा इनके सामने नहीं है। इस तरह जनसंख्या, विस्तार, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्व, इन सभी दृष्टियों से भारत यूरोपीय परिवार संसार की भाषाओं में सर्वप्रथम स्थान का अधिकारी ठहरता है। क्या आपने बोले हो? इस तरह से भारत यूरोपीय परिवार के कुछ विभिन्न नाम भी है। समय समय पर भारत यूरोपीय परिवार के अनेक नाम सुझाए गए, किंतु सभी में कोई न कोई दोष देकर उन्हें छोड़ दिया गया। जैसे क आरंभ में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन विद्वानों ने उल्लेखनीय कार्य किए और उन्होंने इस परिवार का नाम भारत जर्मनिक, इंडो जर्मनिक रखा। उनके अनुसार इस नाम की सार्थकता यह थी कि पूर्वी छोर पर भारत में और पश्चिमी छोर पर इंग्लैंड तक इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अतः इस नाम के द्वारा उन्होंने उस भौगोलिक विस्तार को सूचित करना चाहा जहाँ तक इस परिवार की भाषाओं का प्रसार देखा जाता है। प्रथम महायुद्ध के बाद
जर्मनी की प्रति यूरोप के देशों की जो द्वेष भावना थी उसने भी इस नाम को ग्रहण करने में बाधा पहुंचाई। इस भाषा परिवार के साथ जर्मनी का नाम संपृक्त करना उसे अनुचित महत्व देना था, जो यूरोप के अन्य देशों को स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए जर्मनी के अतिरिक्त अन्य देशों में यह नाम गृहीत नहीं हो सका। जर्मन विद्वान आज भी इस परिवार को इंडो जर्मनिक ही कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इस परिवार के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया, किंतु उसमें दो आपत्तियां उठाई गईं। एक तो यह कि आर्य शब्द का संबंध जाति विशेष से है, और इस परिवार की भाषाओं के सभी बोलने वाले आर्य जात के ही नहीं है। भारत इंडो यूरोपियन नाम का प्रयोग पहल फ्रांसीसियों ने किया। भारत जर्मनी की अपेक्षा भारत यूरोपीय नाम इस परिवार की भाषाओं की भौगोलिक विस्तार को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करता है, किंतु यह भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं, और यूरोप में भी अनेक दूसरे परिवारों की भाषाएं जिनकी चर्चा हो चुकी है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी इनका बहुत प्रचार है। इसलिए यूरोपीय कहने में अव्याप्त भी है और अतिव्याप्त भी। वस्तुतः कोई भी ऐसा नाम ढूंढ निकालना संभव नहीं है जो किसी न किसी दोष से ग्रस्त न हो। ऐसी अवस्था में प्रसिद्ध को आधार बनाकर भारत यूरोपीय नाम स्वीकार कर लेने में कोई हानि नहीं है। कुछ विद्वानों ने इस परिवार का नाम भारत हिती इंडो हिटाइट सुझाया है। सन 1993 ईस्वी में एशिया माइनर के बेगाज कोई नामक स्थान की पुरातात्विक खुदाई के प्रसंग में कुछ काली अक्षर लेख मिले, जिन्हें 1971 में एक विद्वान योजनी ने पढ़कर यह स्थापना रखी कि भारत यूरोपीय परिवार की ही भाषा है। भारत यूरोपीय भाषा से संस्कृत, ग्रीक, लातीन की तरह उत्पन्न नहीं है, बल्कि उसके समानांतर प्रयुक्त होती थी।
इस तरह वह मूल भारत यूरोपी भाषा की पुत्री न होकर के बहन प्रमाणित हुई। अतः उसको भारत यूरोपी भाषा के समकक्ष ही रखना उचित समझा गया और तब इस परिवार का नाम भारत हित्ती रखने का प्रस्ताव हुआ। प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान में भारत यूरोपी परिवार का अध्ययन करना बहुत जरूरी है और इस भाषा से अध्ययन से बहुत लाभ हो सकता है।